ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर के दायरे में पिछले 1 वर्ष में 2 वर्षों में 4-5 बड़ी बड़ी सभाएं हुई है इस दोहरे पर। जैसे अभी वक्ताओं ने पहले भी कहा कि इस धरती पर, इस दोहरे की धरती पर, इसी स्थान पे, इसी 5-4 किलोमीटर के दायरे में बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं। कोई भारत सरकार की सभा हुई है, कोई राजस्थान सरकार की सभा हुई है, राजनीतिक दलों की भी सभा हुई है, और अंत में हमारे स्वाभिमान की भी सभा हुई थी यहीं। तो इस धरती में, इस स्थान में कुछ है, कुछ जादू है इस स्थान में कि ये कोई चुंबक है, इसलिए सब यहीं आते हैं सभा करने के लिए। और इस चुंबक ने यहाँ मौलाना मदनी साहब को यहाँ लाए, इसके मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमें भी आपका दर्शन मिलने का मौका मिला। वैसे पिछले वर्ष शायद आपका पोखरण में कार्यक्रम था कोई, जब मैं उस दिन आ नहीं सका था, मैं कहीं बाहर था, राजस्थान से बाहर था, और वो अवसर वैसे चूक गया था। आज अवसर मिला, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे याद करा इस कार्यक्रम के लिए। बात परिवर्तन की क्यों हुई, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि परिवर्तन में हम गुजर गए, अब नई बिरादरी के साथ आपके बीच आए हैं। वैसे नई बिरादरी नहीं है, मेरी दोस्ती हमेशा सबके साथ रही है। मैं किसी से भेदभाव रखता नहीं, जो मन से मिलता है उसका मन मेरे से मिलता है, मैं दोस्ती रखता हूँ, चाहे कोई भी हो। और जैसे समय बीता रहा, कांग्रेस के मित्रगण और बढ़ते रहे, संख्या में बढ़ते गए, और कुछ भारत में ऐसी घटना हुई जिसके कारण मेरा मन टूटता रहा। और एक घर का उदाहरण बताता हूँ आपको, जिससे मेरा जो कहते हैं ना परिवर्तन कैसे हुआ। आप सबको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, और आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद पिताजी को जो चोट लगी और कई महीनों के लिए आईसीयू में थे, और आईसीयू के बाद हॉस्पिटल रहे, वार्ड में रहे, सेवा वहाँ हुई, और हॉस्पिटल के बाद अब घर पे सेवा हो रही है। सेवा 24 घंटे है, कोई ना कोई साथ रहना पड़ता है। ये कोई परीक्षा है, ऊपर वाले ने परीक्षा करी, पर मैं ये भी समझता हूँ अगर पॉजिटिव दिशा से देखें तो ऊपर वाले ने हमें सेवा का मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, तो हम सेवा कर रहे हैं। पर बात वो नहीं है, बात ये है कि जब वो आईसीयू में थे, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में आईसीयू में थे, तो जिस कमरे में वो थे उसके 2 कमरे छोड़कर यूपी में जो घटना हुई अखलाक वाली, जिससे किसी को भ्रम के आधार पर, अफवाह के आधार पर किसी को मारा गया। और एक उनके लड़के हैं एयरफोर्स में जिनके भाई को चोट लगी, और वो जिस भाई को चोट लगी थी वो पिताजी के 2 कमरे छोड़कर उसी हॉस्पिटल में उसकी सेवा हो रही थी। तो मैं भी आईसीयू में था, वहाँ सेवा करने हम जाते थे। वो भी परिवार वहाँ था जिनकी लड़के की गंभीर चोट लगी, सिर पर चोट लगी। दोनों पिताजी और वो उस परिवार के, वो यूपी वाले, आप सब जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। और वो लड़का एक एयरफोर्स का सैनिक जिसके भाई को चोट लगी, मैं देखता था, मन मेरा टूटने लगा कि ये देश का रक्षक है, और देश से रक्षक के साथ ऐसी घटना हो तो न्याय कौन देगा? ऊपर वाला न्याय, ऊपर वाले से हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, डेली मांग करते हैं कि सबको न्याय मिले, सुख मिले, चैन मिले, अमन मिले। परंतु अपने घर में कोई आकर ऐसी घटना करे जिससे देश का रक्षक का मन, मालिक का मन टूटा नहीं है, वो अभी भी सेवा में है, सर्विस में है, अभी एयरफोर्स में है, और मुझे विश्वास है कि वो देश की सेवा करता रहेगा। परंतु उस घटना के बाद मेरे मन में कुछ परिवर्तन करने का मन आया, विचार आया, और वो विचार बढ़ता रहा आगे, और घटना हुई जिससे ये मन और परिवर्तन की तरफ और बढ़ा। और अब मैं इस संगठन में, मेरे मित्रों के संगठन में मैं प्रसन्न हूँ, और मित्रों ने मुझे आगे बढ़ाया, नाम आगे बढ़ाया, और दिल्ली से भी नाम आगे बढ़ा। आपके बीच
आने का मौका और मिलेगा, इसलिए फकीर साहब के स्वागत हो। आज अब्दुल्ला जी